अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। रेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे रेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहा है आप और आपको बता दें कि मई महीने में सिवान में नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। और आपको बता दें कि कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस बार चेयरमैनी चुनाव के दावेदार हैं और खुद को दावेदार पेश कर रहे हैं। और आज हम लोग इस समय बेगूसराय में पहुंचे हुए हैं, जहां पे युवा नेता गुफरान अहमद, आपको बता दें जन अधिकार पार्टी में काफ़ी समय से ये काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं सिवान के और सदस्य रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि अब इन्होंने चेयरमैन का चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है और आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ पे एक कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उस कार्यक्रम के दौरान आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग पहुंचे हैं और इसमें हम बातचीत करेंगे, गुफरान भाई से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आप देख सकते हैं। कई सारे लोग हैं यहाँ पे, पूर्व मुखिया हबीबुल्ला जी भी मौजूद हैं उनके समर्थन में, और भी कई सारे लोग हैं, नबी हुसैन जी मौजूद हैं। ये सारे लोग पहुँचे हुए हैं और आज इनके द्वारा अनाउंस किया जा रहा है चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, गुफरान अहमद से बात करेंगे। प्रवक्ता है, इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे, मेरा भाग्य है कि इतने लोग सारे इकट्ठा हुए हैं, इतने लोग आए हमारे समर्थन में। मैंने एक प्रेस वार्ता छोटी से रखी थी चेयरमैन का। जो सबसे खुशी की बात है कि मैं एक मध्यम परिवार का लड़का हूँ, मैं उस तरह से पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। सेवा तो मैं शुरू से करता हूँ, पूरी सिवान जानती है। बेबाक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, सत्य के साथ रहता हूँ और हमेशा इंशाल्लाह आगे भी रहूँगा। तो एक छोटे से वार्ता हम लोगों ने रखा, प्रेस वार्ता, आपके माध्यम से फिर से मुझे एक बार बोलने का मौका मिल रहा है। मैं सभी जितने लोग यहाँ पे आए हैं, अनीता चाची हमारी हैं, महावीर स्कूल के शिक्षिका, NGO की सेक्रेटरी हैं, पूर्व मुखिया अबला भी है यहाँ पे, ईद मोहम्मद चाचा हैं, कलाम भैया हैं, बेचू भाई BDC पति यहाँ पे हैं, वैसाखी भरदिया पंचायत के, और कई सारे हमारे बहनें माताएं हैं, सारे साथी हमारे मौजूद हैं, अकबर चाचा पकड़ी से हैं, फरीद भैया भी हैं। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सपोर्ट करने के लिए, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर वक्त एक ही संकल्प लिया हूँ कि मैं जिस पार्टी से आता हूँ, आदरणीय पप्पू यादव जी के पार्टी से हूँ। मैं स्वास्थ्य, मुझे मीटिंग में एक दिन पूछा गया कि आप किस विभाग से जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, आपके कहने से ही हम लोग जिला अध्यक्ष घोषणा करेंगे। हम बोले मुझे स्वास्थ्य विभाग से बना दीजिए जिला अध्यक्ष। तो मैं सारण प्रमंडल, छपरा, सिवान, गोपालगंज से स्वास्थ्य विभाग से जिला अध्यक्ष हूँ मैं। तो मैं कई दिन में कभी मैं ये नहीं सोचा हूँ कि किस जाति के लोग हैं, किस समूह के लोग हैं, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, सच्चाई है, हक है तो मैं उसके लिए प्रशासन से भी लड़ना हो, विरोधी से भी लड़ना हो, विपक्षी से लड़ना हो, क्रिमिनल से लड़ना हो, मैं सत्य के लिए खड़ा हो जाता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी खड़ा रहूँगा। और सिवान के लिए बहुत सारे लालसा है, शिक्षा, महिला उत्पीड़न जो होता है उसको रोकना, और जो नशे में हालात में अच्छे अच्छे परिवार के लड़के डूब के अपना करियर गंवा रहे, उस पर किसी का ध्यान नहीं रह रहा, उस पर सबसे ज़्यादा केयरफुल हूँ मैं, उस पर ज़्यादा केयर कर रहा हूँ। उस चीज़ को ख़त्म करना है। और दिन आए दिन जो सरकार कान में सरसों तेल डाल के सो गई है, ऐसे लग रहा है गर्म करके बहरी हो गई है। हाँ जी, चुनाव तो मई महीने में होने वाला है, लेकिन अभी से कई सारे ऐसे उम्मीदवार आ चुके हैं जो काफ़ी दिग्गज उम्मीदवार बता रहे हैं खुद को, और खुद को कह रहे हैं कि किसी पार्टी का समर्थन उनको प्राप्त है। ऐसे में गुफरान जी कहाँ देखते हैं? दिग्गज कौन है? दिग्गज तो जनता है ना भाई, उनका कहना चुतिया कहिए या फिर मूर्खता कहिए, जो कहिए आप, दिग्गज जनता है। हम तो जेन्युइन लोग हैं, जनता की आशीर्वाद है, हमारी माता बहन का आशीर्वाद है, इतने भाई का स्नेह प्यार है, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और खुशी इस बात की है कि मैं उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कि ताकि मैं क्या करूँ, वार्ड काउंसलर खरीदूँ। पहली बार हमारे सिवान धरती पे, राजेंद्र प्रसाद की धरती पे, मौलाना मोइनुल हक की धरती पे मुझे फिर जनता का मतदान करने का अधिकार मिला। तो जनता ने मुझे अपार समर्थन दिया, दुआ दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। जहाँ जा रहा हूँ मुझे आशीर्वाद और दुआ मिल रही है और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। लोगों के समर्थन मिल रहे हैं, लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने का मशवरा दिया। चलिए आपको बता दें कि पहली बार चेयरमैन का जो चुनाव है वो खुद जनता करने जा रही है।
जिसको लेके कई सारे उम्मीदवार हैं जो सिवान में अभी तक दावेदारी कर चुके हैं। सिवान में आपको बता दें कि बेंदुसार में आज गुफरान जी ने दावेदारी की है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें पूर्व मुखिया हबीबुल्ला जी भी साथ में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में आज ये दावेदारी की गई है। कैसे देखते हैं आपकी मौजूदगी में आज ये दावेदारी गुफरान जी के द्वारा की गई? गुफरान बाबू से यही कहेंगे कि आप नए हौसले और बुलंद के साथ आगे बढ़ें, हम सारे लोग उनके साथ हैं। चलिए बिल्कुल, तो आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कई सारे लोग हैं, सैकड़ों इनके समर्थक कार्यकर्ता हैं जिनके समर्थन में आज इन्होंने दावेदारी की है। नबी हुसैन जी हैं, इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे बताइए। देखिए, अभी सिवान को ऐसा नेता चाहिए जिसके अंदर कम से कम 2 क्वालिटी हो, ईमानदार और लड़ाकू। वो गुफरान के अंदर है, इसलिए हम लोग ने इनके समर्थन करते हैं। जी मैडम बताइए, क्या कुछ कहेंगे। हम यही शुभ आशीर्वाद देंगे और तन मन धन से सबको जुड़ने के लिए आग्रह करूंगी कि सिवान एक अपने लिए अपने अपनापन जिसको सबको पसंद है, सभी चाहते हैं कि दुनिया में ईमानदारी हो, वफादारी हो, सभी स्नेह करें, लेकिन करते नहीं हैं। ये गुणों से भरपूर है हमारे गुफरान बाबू और इनको सभी लोग बेटा जैसा आशीर्वाद दें और इनसे काम लें और इनके सेवा के लिए मौका दें, ये शुभ आशीर्वाद के साथ। क्या कुछ कहेंगे वकील साहब, आप भी आज पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे। मैं गुफरान जी को तहे दिल से, अपने हृदय से, और मैं इनको तहे दिल से कहूँगा कि भाई सब लोग यहाँ की जनता जो है इनको सपोर्ट करे। क्योंकि मैं तो इस पंचायत से नहीं हूँ, मैं तो शास्त्री नगर से हूँ, लेकिन मैं हृदय से इनको चाहता हूँ कि ये सिवान से ही ना? जी हाँ, सिवाने से हैं। चेयरमैनी के चुनाव लड़े तो सिवान के सारे? हाँ जी जी, तो हम तहे दिल से मैंने इनके साथ हम हैं, इनके साथ रहेंगे और मैं इनको आशीर्वाद के रूप में। अच्छा गुफरान जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप युवा हैं, राजनीति में काफ़ी लंबा अनुभव तो नहीं कहा जा सकता आपका, लेकिन आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लेकिन जिस तरह से नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, जो भी इसके पहले नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, उस चीज़ को कैसे ख़त्म करेंगे गुफरान अहमद? देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं अपना परिचय नहीं दूंगा। सारे लोग, एक और चीज़ मैं आपसे स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि सारे नेता आते हैं, सारे प्रत्याशी आते हैं तो एक वादा लेके आते हैं कि मैं विकास करूँगा, मैं रोड बनवाऊँगा, मैं रोजगार दूंगा। यदि जनता को विश्वास के लिए मुझे कोर्ट से एफिडेविट करा के, न्यायपालिका से एफिडेविट करा के जनता को देना पड़े तो दो पेपर मैं देने को तैयार हूँ। एक विकास का किया हुआ वादा और दूसरा अपना इस्तीफा, रिजाइन वाला जो लेटर होता है वो भी देने को मैं जनता को और तैयार हूँ। जिस तरह से अगर जनता हमारे लिए अगर खड़ी है, मैं उस तरह से 12 बजे रात को अपना खून पसीना बहा के सब कुछ निछावर करके घर परिवार यहाँ तक के छोड़ के मैं जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ और आगे भी रहूँगा, वादा है। पूर्व में जो नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, कई बार बदलाव हुआ है, क्या लग रहा है जो विकास होने चाहिए थे उसको कैसे देखते हैं? सिवान में कितना विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। अस्पताल रोड में आप आइएगा, स्वास्थ्य विभाग है जहाँ सफाई को हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए, वहाँ पे बड़हरिया स्टैंड में हम लोग बैठते हैं, अस्पताल रोड में वहाँ पे रोज कचरा फेंका रहता है। कभी पत्रकार आप लोग आते हैं, कभी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, कभी कहीं का लाइट ठीक नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का कोई सिस्टम ठीक नहीं है, सदर अस्पताल का कोई सिस्टम ठीक नहीं है। अब बताइए कहाँ विकास हुआ है? वहीं का वहीं सब ठप पड़ा नहीं हुआ है, उससे भी बद से बदतर हो गया सिवान का हालात। अभी मैं सिवान की जनता से, सारे माताओं बहनों से, सारे बंधुओं से यही अपील करूँगा कि एक मौका मिला है, सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है, बहकावे में नहीं आना है, पैसा पे नहीं बिकना है। एक ईमानदार और जुझारू, एक बेबाक, एक हक बोलने वाला को आप लोग मौका दें ताकि सिवान को एक सुंदर और स्वर्ग की तरह बनाया जाए। शिक्षा के बारे में भला हो, स्वास्थ्य के बारे में भला हो, रोजगार युवाओं को मिले, नौकरी मिले। किसी चीज़ का कोई पता नहीं है, सब चीज़ आए दिन छीनते जा रही है। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि मैं अपनी बातों से 110% खरा उतरूंगा और हमेशा रहता हूं। ये कहने वाली बात नहीं है, पूरी सिवान जानती है, पूरी सिवान की जनता गवाह है। तो अच्छी बात है, कई सारे वादे कर रहे हैं जो लोग भी चेयरमैन के दावेदार हैं, कई सारे वादे कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि मई महीने में जब चुनाव होंगे तब ये जनता तय करेगी किसको इस बार चेयरमैन बनाना है। लेकिन आज गुफरान अहमद ने शुरुआत कर दी है, सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने ये कह दिया है कि
इस बार वो भी चेयरमैन के दावेदार होंगे। उनके साथ कुछ कार्यकर्ता, उनके समर्थक हैं, क्या कुछ कहेंगे बताइए। हम लोग दलित समाज से जुड़े हैं, 40% हम लोग का वोट है, पूरा हम लोग खुलकर गुफरान सिद्दीकी के साथ है। गुफरान सिद्दीकी हम लोग का बहुत साथ देते हैं, कोई भी समस्या हो, कोई भी स्थिति हो, खड़ा होते हैं। तो आपको सीधी तस्वीरें आपको सीवान के बेंदुसार से दिखा रहे थे, जहां पे जाप के नेता गुफरान अहमद जी के द्वारा आज ये दावा कर दिया गया है कि वो भी चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। हालांकि आपको बता दें कि अब तक के सबसे युवा उम्मीदवार के रूप में इनको देखा जा रहा है गुफरान अहमद को, लेकिन जब चुनाव होंगे और चुनावी नतीजे आएंगे तभी तय होगा कि जनता ने किसको इस बार चेयरमैन बनाया। बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।